गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय उद्योग जो है इसके बारे में देखेंगे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है इसके बारे में लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 15वां ये हमारा 8वां चैप्टर है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति जो 1948 में लाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो भारत का जो पहला औद्योगिक नीति 1948 में लाया गया था। भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था एलपीजी के रूप में। ठीक है। ये भारत की जो आधुनिक और नई औद्योगिक नीति लाया गया था 1991 में लाया गया था एलपीजी के रूप में। और नई औद्योगिक नीति जो अभी का हाल ही का है 2023 में लाया गया है। नई औद्योगिक नीति जो है हाल ही में 2023 में लाया गया है। अब आते हैं हम लोग लौ इस्पात उद्योग। लौ इस्पात उद्योग जो है इसमें आपका जो उत्पादन में सबसे टॉप पे है वो है आपका चाइना। उत्पादन में सबसे पहला है लौ इस्पात में चाइना है। और सेकेंड नंबर पे आपका है भारत, हमारा भारत। पहला नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है भारत। पहला नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत। लौह उद्योगों के लिए लो अयस्क होना चाहिए, कोकिंग कोयला होना चाहिए और चूना पत्थर होना चाहिए। जो लौह अयस्क के लिए ये तीन मूलभूत होना चाहिए। लौह अयस्क उत्पाद के लिए ये उद्योग के लिए होना क्या चाहिए, लौह अयस्क होना चाहिए और कोकिंग कोयला होना चाहिए और चूना पत्थर होना चाहिए। ये तीन चीज़ होना चाहिए। ये भी इसका रेशियो है 4:2:1 मतलब 4 हिस्सा रहेगा कोयला और लो अयस्क का, 2 हिस्सा रहेगा कोकिंग कोयला, 1 हिस्सा रहेगा चूना पत्थर का। ठीक है, तब लो इस्पात का उद्योग लगेगा। अब आते हैं हम लोग कठोर बनाने के लिए। इसमें जो अगर इसको लो इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज और कार्बन का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीज और कार्बन का जो है इसको बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब आते हैं टिस्को। टिस्को जो है इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 1907 में इसका स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापना किया गया द्वारा। सकाइची जो है, सकाइची जमशेदपुर का ये इलाका है, वहीं पे इसको स्थापना किया गया टिस्को को। टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी जो 1907 में किया गया, जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया। सकाइची जमशेदपुर झारखंड में किया गया। ठीक है। इसको इसको जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसको क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। 1918 में इसे स्थापना किया गया था। ये हीरापुर पश्चिम बंगाल में कहाँ किया गया था, हीरापुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। अब आता है VISL। VISL जो है ये विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड है। इसका स्थापना 2023 में किया गया। ये कहाँ किया गया था, कर्नाटक में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी जो है 1923 में किया गया कर्नाटक में। इसमें इसके जो संस्थापक थे किसने किया था, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा। सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। और कोयले की स्थानीय आपूर्ति इसमें नहीं है। मतलब जो ये है, ये आपका जो आयरन स्टील कंपनी लगा है, यहाँ इसके पास कोयले की कोई स्थानीय आपूर्ति नहीं है। ठीक है। चलो सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन कंपनी लगा था। भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 में लगा है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 में लगाया गया। ये कहाँ लगाया गया, छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 में लगाया गया पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में लगाया गया उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई किसने लगाया, सोवियत संघ ने। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ब्रिटेन ने और राउरकेला जर्मनी में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में है। अब आते हैं हम लोग तृतीय 5 ईयर प्लान। तृतीय 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट 1964 में ये झारखंड में लगा है। इसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो 1971 में लगाया गया आंध्र प्रदेश में। ये आपका स्वदेशी है, मतलब ये भारत द्वारा ही बनाया गया, किसी का मदद नहीं लिया गया। सलेम स्टील प्लांट जो 1972 में, ये भी स्वदेशी है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में झारखंड में सोवियत संघ द्वारा। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 1971 में आंध्र प्रदेश में, स्वदेशी है।
और आपका सलेम जो स्टील प्लांट है 1972 में लगाया गया, ये तमिलनाडु में, ये भी स्वदेशी है। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग जो है एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इसमें एल्युमिनियम को जंग लगने के लिए जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम को जंग लगाने बचाने से जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसका जिंक का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसका जो एल्युमिनियम उद्योग का जो पहला स्थापना जो कारखाना हुआ है, ये जेके नगर पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पे? जेके नगर पश्चिम बंगाल में किया गया। कब? 1937 में। जो एल्युमिनियम उद्योग जो पहला कारखाना लगा था वो जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगा था 1937 में। और पहला और दूसरा 5 ईयर प्लान में हीराकुड उड़ीसा में, ये रेणुकूट जो है ये रेणुकूट का ये यूपी में है। इसके सहयोग से यूएस के सहयोग से लगाया गया था, यूएस के। सेकंड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था हीराकुड उड़ीसा में, और रेणुकूट यूपी में लगाया गया था। रेणुकूट जो है ये आपका रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश में, ये आपका यूएसए के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है, यूएसए यूएसए के सहयोग से लगाया गया, यूएसए के सहयोग से लगाया गया, अमेरिका के सहयोग से लाया गया है। अब आते हैं कंपनी, तो कंपनी देख लेते हैं। जैसे कंपनी है स्थापना प्रमुख केंद्र, जैसे बाल्को 1965 में स्थापना किया गया था। कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये रसिया के सहयोग से। और कोयना ये भी रसिया से सहयोग से महाराष्ट्र में। आते हैं नालको, नालको 1981 में। ये दामन जोड़ी जो है ये कोरापुट में लगाया गया था फ्रांस के सहयोग से। अंकुल जो है उड़ीसा में लगाया गया। हिंडाल्को जो है 1958 में लगाया गया था, ये रेणुकूट यूपी में। इंडाल जो है 1938 में लगाया, जेके नगर पश्चिम बंगाल। मुरी झारखंड के सहयोग से। अलवाय केरल में लगाया गया था, अलवाय केरल में लगाया गया था। और आते हैं मालको, मालको 1965 में लगाया गया था चेन्नई। और चेन्नई मेटूर सलेम, ये सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और आते हैं वेदांत, वेदांता जो है झारसुगुंडा उड़ीसा में लगाया था। कहाँ लगाया था? झारसुगुंडा उड़ीसा में लगाया गया था। तो बालको 1965 में, कोरबा छत्तीसगढ़ में लगाया गया था रसिया के सहयोग से। कोयना महाराष्ट्र, ये रसिया के सहयोग से। नालको जो है 1981 में लगाया गया था कोरापुट। दामनजोड़ी में लगाया था फ्रांस के सहयोग से। और अंगुल उड़ीसा में। हिंडाल्को जो है 1958 में लगाया गया था रेणुकूट यूपी में। इंडाल जो है ये 1938 में लगा, जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में। ओयल केरल में लगाया था। मालको 1965 में चेन्नई मैटूर सलेम तमिलनाडु में लगाया गया था। वेदांता झारसुगुंडा उड़ीसा में लगाया गया। अब आते हैं हम लोग रेल उपकरण उद्योग, रेल उपकरण उद्योग, ठीक है। इसका पहला जो है पेनियार पे, पेनिनसुलर लोकोमोटिव झारखंड में ये लगा, पेनिनसुलर लोकोमोटिव झारखंड में 1921 में लगाया गया था, ठीक है। पहला रेल उपकरण उद्योग जो है इसका कहाँ लगाया गया था? पेनिनसुलर लोकोमोटिव झारखंड में लगाया गया था 1921 में। और डिजाइन तथा विकास संबंधित मुख्यालय इसका कहाँ है? रेल का ये लखनऊ में। डिजाइन तथा विकास संबंधी मुख्यालय पूछेगा तो ये कहाँ? लखनऊ में। फर्स्ट रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा, जो फर्स्ट रेल का विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बड़ोदरा में, ठीक है। माधेपुरा जो है ये बिहार में है। माधेपुरा इन माधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव जो है ये आपका 12,000 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक इंजन है, ये फ्रांस की एल्स्टाम कंपनी और भारत की रेलवे की संयुक्त साझेदारी है। फ्रांस का जो एल्स्टाम कंपनी है और भारत की जो रेलवे है, इसकी संयुक्त साझेदारी से ये बनाया गया माधेपुरा में जो बनाया गया है माधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव द्वारा बनाया गया 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया इन दोनों के सहयोग से। और ये आपका फ्रांस की जो ये इसके लिए साझेदारी का है। देश में सबसे शक्तिशाली इंजन बनाई जाती है यहाँ पे मधेपुरा में। मधेपुरा में देश की सबसे शक्तिशाली इंजन बनाया जाता है। हाँ तो हम लोग डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मदौरा, मदौरा जो है सारण जिला बिहार में है। जो डिजिटल लोकोमोटिव फैक्ट्री मदौरा जो है ये सारण जिला में बिहार में है। यहाँ पे 1,000 हॉर्स पावर माल ढुलाई इंजन का निर्माण किया था। 1,000 हॉर्स पावर का यहाँ पे माल ढुलाई इंजन का जो है निर्माण किया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रमुख रेल इंजन निर्माण केंद्र। इधर कंपनी है, यहाँ उत्पादन होता है किस चीज का?
और ये स्थान हो गया। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, ये विद्युत इंजन का यहाँ उत्पादन होता है, ये बर्धमान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स जो है, ये डीजल इंजन का है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल इंजन, ये वाराणसी यूपी में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो है, ये डीजल इंजन का जो कल पुर्जे होते हैं उसका जो उत्पादन होता है यहाँ पे पटियाला पंजाब में। अब आते हैं हम लोग डीजल लोकोमोटिव कंपनी, डीजल इंजन है ना जमशेदपुर झारखंड में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विद्युत इंजन बनाया था भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप विद्युत इंजन बनाता है वर्धमान हाँ मध्य प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप डीजल इंजन बनाता है वाराणसी यूपी में। डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो है डीजल इंजन का कलपुर्जे बनाता है ये पटियाला पंजाब में। और डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो डीजल इंजन बनाता है जमशेदपुर झारखंड में। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये विद्युत इंजन बनाता है, ये कहाँ आपका भोपाल में है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। रेल डिब्बा निर्माण, डिब्बा निर्माण जो होता है ये इसका कंपनी है, इधर स्थान है। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आईसीएफ जो है, ये आपका पेरम्बूर जो है ये आपका तमिलनाडु में चेन्नई में है। यहाँ पे यहीं पे जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यहीं पे वंदे भारत बनाया गया था। ठीक है। आधुनिक कोच फैक्ट्री जो एमसीएफ है, ये आपका रायबरेली यूपी में। आधुनिक कोच फैक्ट्री एमसीएफ का है, रायबरेली यूपी में। रेल कोच फैक्ट्री जो है आरसीएफ, ये आपका क्या है, कहाँ है, कपूरथला पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ, आरसीएफ का है, कपूरथला पंजाब में। और व्हील एक्सेस जो है, व्हील एक्सेल जो है, ये फैक्ट्री व्हील एवं एक्सेल पर जो है चक्का और उसका जो एक्सेल होता है उसका जो फैक्ट्री है ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। रेल का जो पहिया है ये छपरा बिहार में है। रेल का पहिया छपरा बिहार में। आधुनिक कोच जो मरम्मत फैक्ट्री है, आधुनिक कोच मरम्मत फैक्ट्री हरनौत नालंदा बिहार में। कहाँ, हरनौत नालंदा बिहार में। अब हम लोग आते हैं जलयान जलयान निर्माण उद्योग आते हैं। जैसे आपका हो गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका पाला जो कंपनी है ये कहाँ लगाया गया, विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी का पाला कंपनी ये विशाखापट्टनम में लगाया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये सबसे बड़ा कोचिन शिपयार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये आपका कहाँ है, कोचिन में बनाया। इसमें इसने क्या बनाया था, आपका आईएनएस विक्रांत इसी ने बनाया था। ठीक है। और तो गोया शिपयार्ड लिमिटेड गोवा हो गया। मझगांव डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड ये मुंबई मझगांव का है, मुंबई में। और गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में। गार्डन रिच शिपयार्ड का है, कोलकाता में है। ठीक है, ऐसा क्लियर है। हम लोग वायु निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग जो है इसका पहला कंपनी 1940 में बेंगलुरु में लगाया गया। इसका पहला कंपनी 1940 में बेंगलुरु में लगाया गया। इसका जो है नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट रखा है। इसका नाम क्या रखा, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट रखा। वर्तमान में इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, हाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हाल। ठीक है। हम लोग आते हैं मशीनरी उद्योग। मशीनरी उद्योग जो है इसका हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो है ये कहाँ है, बेंगलुरु में। इसका स्थापना 1953 में। जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है ये बेंगलुरु 1953 में लगाया गया। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जो है रांची में लगाया गया 1958 में। जो भारी इंजीनियरिंग जो निगम लिमिटेड है ये रांची में लगाया गया 1958 में लगाया गया। अब हम लोग आते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग इसे सोने का रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोने का रेशा कहते हैं। और जूट के रेशे के सामानों का निर्माण भारत में वर्ल्ड में पहला स्थान है। जूट के रेशों के सामानों का निर्माण जो करता है भारत वर्ल्ड में पहला स्थान है। और उसका जो उद्योगों का केंद्रीकरण है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उद्योगों का केंद्रीकरण का पश्चिम बंगाल में है। प्रथम कारखाना जो है रिसरा नामक स्थान जो कोलकाता 1955 में लगाया गया था। तो रिसरा नामक स्थान जो कोलकाता 1955 में लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो स्थापना कहाँ, ढाका में किया गया 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना ढाका में 1984 में किया गया। जूट उद्योग को बढ़ावा हेतु 2024 में अनाजों की पैकिंग के लिए 100% जूट की बोरी का उपयोग किया जाएगा। जूट बोरी का जो बढ़ावा 2024 में अनाजों की पैकिंग के लिए 100% जूट की बोरी का उपयोग किया जाएगा। और चीनी की पैकिंग के लिए जूट की बोरी का उपयोग 20% किया जाएगा। तो चीनी का जो पैकिंग है बोरी का जो उपयोग है 20% किया जाएगा जूट का।
अब आते हैं हम लोग उत्पादन में सबसे टॉप पे है पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, बिहार। उत्पादन में आपका कौन-कौन करता है उत्पादन? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। अब हम लोग देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग देख लेते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है। उत्पादन और निर्यात में सबसे टॉप पे है आपका चाइना है, दूसरा नंबर पे भारत है। तो उत्पादन और निर्यात में पहला स्थान भारत का है, पहला स्थान चाइना का है, दूसरा नंबर भारत का है। प्रथम सूती जो है प्रथम सफल सूती जो है सूती कपड़ा कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था 1954 में। जो प्रथम सफल आधुनिक जो सूती कपड़ा कारखाना लगाया गया था 1854 में लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था। बम्बई जो है बम्बई से स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी किसने खोला था? कवासी डाबर ने। जो बम्बई शिपिंग एंड वीविंग कंपनी किसने खोला था? तो कवासी डाबर ने। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा था। भारत का जो सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा था? मुंबई को कहा था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्या कहता है? इसको पूर्व का बोस्टन भी कहता है। इसको क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन भी कहता है। विश्व में सूती वस्त्र के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है मैनचेस्टर है। ये कहाँ स्थान है? ये कहाँ का? ब्रिटेन का है। और बोस्टन क्या है? आपका यूएसए का है। ये दोनों है विश्व में सबसे प्रसिद्ध है सूती उद्योग वस्त्र उद्योग के लिए। मैनचेस्टर ब्रिटेन का और बोस्टन आपका यूएसए का। और आपका पूर्व का मैनचेस्टर बोलेगा, पूर्व भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद है। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद है। सर्वाधिक मील जो है ये तमिलनाडु में। सर्वाधिक मील कहाँ है सूती वस्त्र का? तमिलनाडु में। और सबसे उत्पादन करता है शीर्ष पे गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये तीनों टॉप पे है उत्पादन के मामले में। और सबसे सर्वाधिक जो मील है ये तमिलनाडु में है। हम लोग आते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है ये प्रारंभिक समय में ये कुटीर उद्योग में आता था। ये किस में आता था? कुटीर उद्योग में आता था। भारत का स्थान इसमें 10वां है। 10वां नंबर स्थान पे ऊनी वस्त्र में है। शीर्ष स्थान इसका जो भारत में राजस्थान है, उसका जम्मू कश्मीर है, गुजरात है। वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात है। प्रसिद्ध उद्योग जो है प्रसिद्ध उद्योग कहाँ लगा? मिर्जापुर भदोही कालीन में लगा है। जो इसका जो प्रसिद्ध उद्योग कहाँ लगा? मिर्जापुर और भदोही कालीन में लगा है। पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। उद्योगों का प्रमुख केंद्र जो है ये इसका जो ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये लुधियाना पंजाब है। लुधियाना पंजाब है, ठीक है। हम लोग आते हैं रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग जो है इसे प्राचीन इन सब इसका प्रचलन कहाँ है? चीन से किया गया है। इसका जो प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। अब आते हैं उत्पादन में सबसे पहला स्थान है चाइना का, दूसरा नंबर है भारत। ठीक है। ये रेशम जो है ये 5 किस्म इसका होता है। मलबरी, मूंगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर टॉपिकल टसर और ओक। जो मूंगा है ये भारत में इसका एकाधिकार उत्पादन है। ये असम और बिहार में पाया जाता है। ये पाँचों विश्व में पाया जाता है पर मूंगा जो है ये अब केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। प्रसिद्ध प्रमुख उद्योग जो है इसका कहाँ का है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में है। अब हम लोग आते हैं चीनी चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है इसका उत्पादन भारत में गन्ने में किया जाता है। ये किससे किया जाता है? गन्ने से किया जाता है। और यूरोप में चुकंदर से किया जाता है। अब बोलेगा भारत में इसका उत्पादन किससे किया जाता है? गन्ने से। और यूरोप में चुकंदर से किया जाता है। इसे इसे काटने से 24 घंटा के अंदर पेराई होना जरूरी है। जो गन्ना होता है ना उसे 24 घंटा के अंदर पेरना जरूरी होता है, नहीं तो उसका सूखने लगता है। अन्यथा गन्ने का सुक्रोज जो है सुक्रोज की मात्रा घटने लगता है। जो इसका जो सुक्रोज मात्रा है ना, जो सुक्रोज होता है, जो मीठापन होता है वो घटने लगता है। इसीलिए इसे वजन वजन ह्रास उद्योग भी कहते हैं। अगर नहीं रहेगा तो वो सूखने लगेगा, उसका सुक्रोज कम जाता है। और आपका आता है उत्पादन।
उत्पादन में सर्वप्रथम जो है पहला है ब्राज़ील, दूसरा भारत है। जो चीनी में पहला है ब्राज़ील और दूसरा भारत है। उपभोक्ता में बोलेगा तो भारत प्रथम है, उपभोक्ता में प्रथम भारत है। फर्स्ट उद्योग जो है ये आपका जो है बेतिया बिहार में लगा था, 1840 में लगा था। किसके द्वारा लगा था? डच के द्वारा लगा था। प्रथम उद्योग जो है बेतिया बिहार में लगा था 1840 में, डचों के द्वारा लगाया था। प्रथम सफल वैक्यूम फैन जो है वैक्यूम फैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र ये आपका मधौरा सारण में लगाया गया था, सारण मधौरा सारण बिहार में। प्रथम जो सफल वैक्यूम फैन प्रक्रिया द्वारा जो चीनी संयंत्र लगाया गया था यह मधौरा में लगाया गया था, मधौरा सारण बिहार में। भारत कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहला है ये आपका चाहे कपड़ा है, उसके बाद चीनी है। भारत में जो कृषि आधारित जो उद्योग है सबसे बड़ा पहले आता है कपड़ा, उसके बाद आएगा चीनी। अब हम लोग आते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है कागज उद्योग का कागज का निर्माण कला का जो विकास हुआ ये चाइना से हुआ है सर्वप्रथम। जो कागज निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? चाइना से हुआ है। भारत में कागज बनाने के प्रथम हम आधुनिक कारखाना ये आपका सेरामपुर पश्चिम बंगाल में 1812 में लगाया गया था, क्योंकि ये फिर असफल रह गए थे, ये सक्सेस नहीं हुआ था। भारत में का जो कागज बनाने का प्रथम आधुनिक कारखाना सेरामपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1812 में, ये सब असफल हो गया। प्रथम सफल बोलेगा, प्रथम सफल कारखाना बोलेगा तो ये कोलकाता कोलकाता का जो बालीगंज है यहाँ पे स्थापना लगाया गया था 1867 में। ये सफल कारखाना था आपका कोलकाता का बालीगंज 1867 में। कच्चे माल के रूप में सेल्यूलोज जो है सेल्यूलोज का पेड़ जो है सेल्यूलोज जो है इसका कच्चे कच्चे माल के रूप में सेल्यूलोज का उपयोग किया है, ये पेड़ से प्राप्त होता है। सबसे अधिक कच्चा माल कहाँ से? बांस से मिलता है। सबसे अधिक कच्चा माल बांस से। प्रथम जो है अखबारी कागज ये नेपानगर मध्य प्रदेश में लगाया गया था। प्रथम अखबारी कागज उद्योग कहाँ है? नेपानगर जो मध्य प्रदेश में लगाया था। हम लोग आते हैं कांच उद्योग। क्या आते हैं हम लोग? कांच उद्योग। ठीक है, कांच उद्योग ये इसका कच्चा माल सल्फस फार चूना पत्थर और सिलिका रेत होता है। सिलिका रेत जो था उच्च किस्म का इसे कहाँ मिलता है? राजमहल की पहाड़ी से मिलता है। जो सिलिका रेत है इसका उच्च किस्म कहाँ मिलता है? राजमहल की पहाड़ी से मिलता है। ठीक है, हम लोग आते हैं उद्योग जो है प्रमुख केंद्र इसका जो है फिरोजाबाद है यूपी में। यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ का निर्माण होता है। तो फिरोजाबाद यूपी में यहाँ के एक प्रमुख केंद्र है इसका उद्योग का। और यहाँ पे कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। मुरादाबाद और नैनी जो मुरादाबाद और नैनी जो इलाहाबाद में कांच की दीवारों का निर्माण है। जो मुरादाबाद एवं नैनी जो है नैनी का इलाहाबाद में यहाँ पे कांच की दीवारों का निर्माण किया गया है। और इसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। कांच उद्योग जो है इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका जो उद्योग होता है ये आपका है धारवाड़ कर्नाटक में। इसका जो उद्योग है प्रमुख उद्योग है वो कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में है। अब हम लोग होता है लाह लाह बोलिए या लाख उद्योग बोलिए। ठीक है, तो ये होता है ये इसका 55% उत्पादन जो है अकेले झारखंड करता है। 55% उत्पादन कौन करता है? झारखंड करता है। इसका जो प्राप्त होता है ये लाखा नामक कीड़े से होता है। लाखा नामक कीड़े से होता है। ये कीड़ा पपीता बबूल वृक्षों में कोमल टहनियों पे के रस को चिपचिपा पदार्थ रस से चिपचिपा पदार्थ निकालता है, उसे लाख कहते हैं। जो ये पपीता हुआ बबूल हुआ के वृक्षों पे कोमल टहनियों पे इसका रस से चिपचिपा पदार्थ है जो ये निकालता है उसे लाख कहते हैं। अनुसंधान जो इसका अनुसंधान का रांची में है। इसका जो उपयोग होता है विद्युत इंसुलेशन जल निरो जल निरोधी स्याही और चूड़ी खिलौने में किया जाता है। विद्युत इंसुलेशन जल निरोधक स्याही चूड़ी खिलौने में किया जाता है। दिया सिलाई उद्योग इसका विकास जो है पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किया गया। इसका विकास पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किया गया। कच्चा माल जो है ये लकड़ी के कागज के अलावा पोटेशियम क्लोराइड एवं फास्फोरस किसे कहता है? जो दिया सलाई है इसका लकड़ी और कागज के अलावा पोटेशियम क्लोराइड एवं फास्फोरस से कहता है। इस मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष जो होता है इसका पॉपुलर जो पीपल का होता है या सुंदरी। इसका जो मुलायम लकड़ी वाला जो वृक्ष होता है इसका पॉपुलर होता है। पॉपुलर पीपल बोलिए या तो सुंदरी बोलिए। ठीक है, हम लोग आते हैं
तंबाकू, ठीक है। दिया सलाई देख लिया, और आते हैं तंबाकू। तंबाकू उद्योग जो है यह कि पुर्तगालियों का देन है। तंबाकू 15% जो है तंबाकू से 15% भारतीयों को कैंसर होता है। तो 15% कैंसर भारत में तंबाकू के कारण होता है। 48% इसका जो है तंबाकू का है वो चबाने वाला जो तंबाकू का निर्माण होता है। 38% बीड़ी बनता है और 14% से सिगरेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब लोग आते हैं बीड़ी बनाने। बीड़ी जो बनाने के लिए तंबाकू एवं तेंदू और तथा कचनाल के पत्तों का प्रयोग करता है। कचनाल जो तंबाकू हुआ, तेंदू हुआ, कचनाल हुआ, इन सब के पत्तों का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। और होता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, इसका जो है राजमुंद्री में केंद्रीय ये तंबाकू राष्ट्र अनुसंधान संस्थान का है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे उत्पादन पे सबसे टॉप पे कौन है तंबाकू का, वो आंध्र प्रदेश है। हम लोग आते हैं चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग इसका जो ये आपका संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में आता है। संगठित एवं गैर संगठित दोनों में आता है। इसका मुख्यालय इसका जो मुख्यतः कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक एवं महिलाएं करती है। चमड़ा उद्योग में काम जो कमजोर वर्ग होता है, अल्पसंख्यक व महिलाएं चमड़ा उद्योग में काम करती है। चमड़ा का शोधन जो होता है, ट्रेनिंग होता है, ये 2 प्रकार से होता है। इसका जो शोधन होता है, ट्रेनिंग होता है, 2 प्रकार से होता है। चर्म शोधन जो ये कानपुर में है। चर्म शोधनशालाएं कानपुर, आगरा, कोयला, मुंबई में। चर्म शोधनशालाएं कहाँ है? कानपुर, आगरा, कोयला और मुंबई में है। उर्वरक उद्योग उर्वरक उद्योग में एनपीके जो है इसका फॉर्मूला लगता है एनपीके, ठीक है। बताते हैं सुपर फास्फेट जो है इसका संयंत्र 1906 में रानीपेट चेन्नई तमिलनाडु में लगाया गया था। सुपर फास्फेट संयंत्र 1906 में कहाँ लगाया गया था? रानीपेट चेन्नई तमिलनाडु में लगाया था। फर्टिलाइजर जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1951 में या सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। और जो है आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1951 में ये आपका लगाया गया था सिंदरी झारखंड में। नाइट्रोजन और उर्वरक जो है ये 70% इसमें नैपथा मिलाया था। तो नाइट्रोजन जो उर्वरक बनाने के लिए 70% नैपथा मिलाया जाता है इसमें। नैपथा जो है ये एक पेट्रोलियम उत्पाद है। क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है। इसे प्रति तेल शोधन कारखाना ये जो प्राप्ति इसका जो प्राप्ति कहाँ से होता है? ये तेल शोधन कारखानों से प्राप्ति होता है नैपथा। भारत में पोटाश उर्वरक जो है भारत में पोटाश उर्वरक पूरी तरह से आयात आयात पर निर्भर होता है। जो यहाँ भारत में जो पोटाश का जो उर्वरक है ये पूरी तरह से आयात होता है, इम्पोर्ट होता है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत सबसे ज़्यादा करता है कौन? पंजाब करता है। बरौनी जो उर्वरक उद्योग देख रहे थे, बरौनी बिहार में है, गोरखपुर यूपी में, करोबा छत्तीसगढ़ और रामाकुंदन जो है ये आपका है तमिलनाडु में, तालचर उड़ीसा में। ये सब जगह हो गया, ठीक है, याद रखिए। और आते हैं हम लोग और कंपनी जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इफको है, ये आपका नैनो यूरिया बनाई है। क्या है जो इफको है इंडियन फार्मर जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ये नैनो यूरिया बनाया है। किसान भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है क्रिबको क्रिबको किसान भारतीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये किसको कहते हैं? क्रिबको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है इसका आविष्कार पोर्टलैंड इंग्लैंड करता है। इसका जो आविष्कार कौन करता है? पोर्टलैंड इंग्लैंड करता है, कब? 1924 में करता है। कच्चा माल जो है ये चूना पत्थर तथा जिप्सम का प्रयोग करता है। इसके जो कच्चे माल का जो उपयोग रहता है चूना पत्थर तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग जो है ये आविष्कार ये पोर्टलैंड इंग्लैंड ने किया था 1824 में। कच्चा माल चूना पत्थर तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आते हैं औषधि निर्माण उद्योग। औषधि निर्माण उद्योग में आपका पहला स्थान है इसका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड हाल जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक जो लिमिटेड है ये हाल है ये पहला ये 1854 में लगा था सिपरी पुणे में लगाया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में लगाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में लगाया गया। इसमें कोविड-19 का वैक्सीन जो इसी ने बनाया था आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हम लोग आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है इसमें आपका केंद्र बेंगलुरु है। क्या आपका केंद्र बेंगलुरु है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में केंद्र इसका बेंगलुरु है। हैदराबाद, गुड़गांव और नोएडा है। ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा में है। यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है बेंगलुरु हैदराबाद और गुड़गांव नोएडा में आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम लोग? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। पर्यटक उद्योग जो है ये आपका धार्मिक पर्यटन स्थल है। यह क्या है? आपका धार्मिक पर्यटन स्थल है। इसमें अयोध्या हो गया, काशी हो गया, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, अजमेर की दरगाह और स्वर्ण मंदिर, जो है सिख मंदिर, ये सब इसमें पर्यटन घुमाता है। पर्यटन स्थल है ये सब। धार्मिक पर्यटन स्थल कौन-कौन है? आपका अयोध्या, काशी, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर बौद्ध, अजमेर की दरगाह मुस्लिम के लिए और है स्वर्ण मंदिर आपका हो गया सिख के लिए। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल जो है ये आपका हो गया दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, जयपुर हो गया। ये आपका क्या है? ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है। इसमें आपका जो है ये एक ट्रायंगल बनाया गया विश्व धरोहर स्थल। इसमें 43 गो है, इसमें विश्व धरोहर स्थल में 43 गो यूनेस्को में शामिल है। जिसमें कि आगरा का किला, अजंता की गुफा, ताजमहल, सूर्य मंदिर, नालंदा धरोहर, सांची का स्तूप, ये सब क्या है? विश्व धरोहर में शामिल है। 4 प्रकार की परियोजना है इसमें। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री है। चार चार धाम परियोजना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच सुलभ परिवहन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये चारों यहाँ पे अगर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ केदारनाथ, यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों जो है ना सुलभ रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चार धाम परियोजना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच सुलभ परिवहन की व्यवस्था हो गया होगा। औद्योगिक गलियारा जो है ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसमें क्या हुआ? सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का उद्योग, रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल, फिल्म उद्योग किया जाता है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का उपयोग जो है इंजीनियरिंग वस्तुओं का उद्योग जो है ये रासायनिक उद्योग में किया जाता है, ऑटोमोबाइल और फिल्म उद्योग में किया जाता है। 1869 में स्वेज नहर खुलने से 1869 में स्वेज खुलने से भारत और यूरोप के बीच का औद्योगिक की तीव्रता बढ़ी है। ठीक है, तो इसका जो प्रदेश है आपका मुंबई से ठाणे से पुणे, नासिक, सोलापुर, रायगढ़ और अहमदाबाद है। तो मुंबई से ठाणे, नासिक, सोलापुर, रामगढ़ और अहमदनगर है। ठीक है, हम लोग आते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में ये है। इसका केंद्र कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र है, हल्दिया। ठीक है, ये सब इसका केंद्र है। कच्चा माल इसमें कोयला की खाने हो गया, दामोदर घाटी, रानीगंज, झरियासी, ये सब का कच्चा माल इससे प्राप्त होता है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जल होता है। इसमें क्या है? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी 1873 से 1911 ईस्वी में औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी जो है वो 1773 से 1911 ईस्वी में यहाँ के जो औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी 1773 से 1911 ईस्वी तक के लिए उत्पादित माल जो है जूट के समान है। उत्पादित जो माल है जूट के समान है, चमड़े के समान है, कागज, चाय, उर्वरक, रासायनिक, खाद्य तेल आदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी 1773 से 1911 ईस्वी तक रहा। उत्पादित माल है जूट के समान, चमड़े के समान है, ये कागज और चाय, उर्वरक, रासायनिक, खाद्य तेल आदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है लोग। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका निर्यात किया जाता है। किसका? जूट का सामान का, चमड़े का सामान का, कागज का, चाय का, उर्वरक और रासायनिक खाद्य तेल का किया जाता है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश ये तीसरा सबसे बड़ा, ये क्या है आपका? तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे कराची पत्तनम जो हम लोग के जो आज़ादी के बाद जब चला गया, इसकी कमी को दूरी करने के लिए कांडला पत्तन का विकास किया गया। कांडले पत्तन का जो विकास किया गया। पेट्रोलियम परिघोषणा सलाह जो है इसमें आपका इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है इसमें कहाँ है? कोयली में है। और रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड ये जामनगर में है। इस जो है
पेट्रोलियम परिशोधन कारखाना जो है, पेट्रोलियम परिशोध कारखाना जो है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये कोयली में और रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड ये जामनगर में। साथ इन क्षेत्रों में पेट्रो रसायन अन्य संबंध उद्योग है जो है, साथ ही इन क्षेत्रों में पेट्रो रसायन हो गया, अन्य संबंधित उद्योग भी लगे लगे हैं। आपका ये प्लास्टिक हो गया, इसका उद्योग लगा। और केंद्र में इसका अहमदाबाद बड़ौदा के मध्य आता है। इसका जो केंद्र है कहाँ है, ये केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद बड़ौदा और मध्य प्रदेश मध्य में है। कपास के जो उपलब्धता, गुजरात का जो औद्योगिक प्रदेश में कपास की उपलब्धता के लिए वस्त्र उद्योग भी खोला गया, वस्त्र उद्योग। ठीक है, हम लोग आते हैं बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, सॉफ्टवेयर राजधानी, इसे सॉफ्टवेयर राजधानी कहते हैं। यहाँ से कपास की उपलब्धता वस्तु के उद्योग के बराबर होता है। कपास का जो उपलब्धता होता है ना, वो वस्तु के उद्योग के बराबर होता है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश सॉफ्टवेयर राजधानी है। इसमें आपका जो है परंपरा, इसमें जो है बेंगलुरु में इसका भी रोल है कपास की उपलब्धता को वस्त्र उद्योग में। ठीक है, परंपरागत सूती वस्त्र, हाथकरघा, एचएमटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रेल डिब्बे, इंजन डिब्बा, रेडियो, टायर, सीमेंट, हल्के भारी इंजन का उपकरण, यहाँ से इसका औद्योगिक प्रदेश से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर जो है औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर क्या है, औद्योगिक प्रदेश है। कोयला लोह अयस्क का भंडार है, कोयला लोह अयस्क का भंडार है। कोयला जो है दामोदर घाटी, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड में तो है, उड़ीसा के उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे कोयला और लोह अयस्क का भंडार है। ठीक है, लोह अयस्क का उद्योग के अधिकता होने के कारण भारत को क्या कहता है, रूर क्षेत्र कहा था, भारत को रूर क्षेत्र कहा था। भारत छोटा नागपुर का जो उद्योग केंद्र है, यहाँ पे क्या लो एवं इस्पात उद्योग की अधिकता होने के कारण भारत को रूर क्षेत्र कहा जाता है। जमशेदपुर जो है, बर्नपुर, जमशेदपुर हो गया, बनपुर हो गया, कुल्टी हो गया, बोकारो, राउरकेला, ये बड़े-बड़े इस्पात संयंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जमशेदपुर हो गया, बर्नपुर हो गया, कुल्टी हो गया और राउरकेला बड़े-बड़े इस्पात का संयंत्र लगाया पड़ता है। रांची, धनबाद, सिंदरी, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमिया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, सिंदरी हो गया, गुजरात, दुर्गापुर हो गया, आसनसोल हो गया और डालमिया हो गया। ये सब कहाँ चला गया, ये सब आपका छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के लिए, आपका जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपको देख लिया हम लोग। जमशेदपुर, बर्नपुर हो गया, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला, ये बड़े-बड़े इस्पात केंद्र हैं। और भी जो है आपका रांची हो गया, धनबाद, सिंदरी, ये दुर्गापुर, आसनसोल, डालमिया, यहाँ भी इस्पात है संयंत्र, यहाँ भी है। ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर जो है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, इसमें आपका जो है औद्योगिक प्रदेश जो है, इसमें आपका आंध्र प्रदेश से ये विस्तृत है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में ये विस्तृत है। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र में आंतरिक भाग में गहन कृषि और गोदावरी बेसिन में क्या आता है। जो औद्योगिक प्रदेश का जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र है, यहाँ पे आपका गहन कृषि हो गया, गोदावरी बेसिन में यहाँ पे किया जाता है। कोयला का भंडार तथा बेलाडीला में लो अयस्क की अधिकता होता है। कोयला का भंडार हो गया तथा बेलाडीला में लो अयस्क की अधिकता होता है, अधिकता है। कोयला का भंडार बेलाडीला में लो अयस्क की अधिकता है। सीसा और जस्ता का प्रगलन गुंटूर में होता है। सीसा और जस्ता का प्रगलन गुंटूर में होता है। विशाखापट्टनम स्टील एवं जलमार्ग निर्माण उद्योग है। विशाखापट्टनम स्टील एवं जलमार्ग निर्माण उद्योग क्षेत्र है। जयनगर, राजमुंद्री, विशाखा, विजयवाड़ा, गुंटूर। जो विशाखापट्टनम स्टील एवं जलयान निर्माण उद्योग है, ये इसका क्षेत्र कहाँ है, विजयनगर में है, राजमुंद्री में है, विजयवाड़ा और गुंटूर में है। हम लोग आते हैं गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। जो इसमें क्या है, कृषि उपकरण हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सूती और ऊन वस्त्रों का ट्रांसपोर्ट होगा इसमें। ये गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ जो औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ से क्या होगा, कृषि उपकरण हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और सूती ऊन वस्त्र को ट्रांसपोर्ट किया जाए। मथुरा, मथुरा एक मथुरा एक शोषण कारखाना, मथुरा जो है तेल शोधन कारखाना, पेट्रोकेमिकल उद्योग का उपयोग किया था। मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता था। आगरा में शीशे और चमड़ा का उपयोग प्रसिद्ध है।
आगरा में जो शीशा और चमड़ा का जो प्रयोग है उद्योग है से प्रसिद्ध है। यहाँ छोटे-छोटे क्लस्टर के रूप में उद्यम स्थापित किया गया जो वो परिवहन प्रेरित है। यहाँ छोटे-छोटे क्लस्टर रूपी जो उद्यम है इसे स्थापना किया गया ये आपका परिवहन से प्रेरित है। छोटे-छोटे जो क्लस्टर रूपी जो औद्योगिक स्थापित न किया गया जो परावर्तन प्रेरित परिवर्तन जो परिवहन प्रेरित करता है। क्या करता है? परिवहन को प्रेरित करता है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश इसका विकास बागानी कृषि जल विद्युत परियोजना किया गया था। कोल्हार तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश विकास का आधार जो है बागानी कृषि और जल विद्युत परियोजना है। कोच्चि में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण क्या पेट्रो रसायन एवं संबंध उद्योगों का विकास है। ठीक है, कोच्चि में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण पेट्रो रसायन और संबंध उद्योगों का विकास करता है। पेट्रो रसायन एवं संबंध उद्योगों का विकास करता है। क्षेत्र हो गया इसका कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, आलवाई, वर्नाकुलम और कोच्चि है। जो कोल्लम हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, आलवाई हो गया और एर्नाकुलम हो गया, कोच्चि हो गया। यहाँ पे आपका कोयला नहीं मिलता है। यहाँ ऊर्जा की प्राप्ति जल विद्युत संयंत्र में होता है। यहाँ जो ऊर्जा की प्राप्ति आपूर्ति होता है वो किसके द्वारा होता है? जल विद्युत संयंत्र द्वारा होता है। कोयला की प्राप्ति नहीं होता है। यहाँ आपका लघु वयस्क भी नहीं है। यहाँ भारी उद्योग का विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ जो आपका भारी उद्योग का विकास नहीं हुआ। भारत मध्य आर्थिक गलियारा पूर्वी आर्थिक गलियारा जो है भारत और मध्य पूर्वी आर्थिक गलियारा, ठीक है, क्या है? आर्थिक गलियारा। द इंडियन मिडेवल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका स्थापना 18वें G20 सम्मेलन 2023 के दौरान किया गया था। जो 18वें जो G20 सम्मेलन है 2023 द्वारा किया गया था। देश इधर बंदरगाह यहाँ हो गया भारत मुद्रा कांडला मुंबई, ये आपका हो गया भारत हो गया, ये मुंबई का हो गया, ये कांडला हो गया मुंबई, कांडला हो गया, मुद्रा हो गया, सब कहाँ है? भारत का है। यूएई हो गया फुजेरा, यूएई का फुजेरा। इसराइल में हो गया डाइफा, डाइफा जो है इसराइल में डाइफा, ग्रीस में पीरियस, इटली में मैसिना और फ्रांस में मर्सिले। इस परियोजना के अंतर्गत सभी बंदरगाह को जोड़ा गया। यहाँ में सबसे इस परियोजना के अंतर्गत सभी बंदरगाहों को जोड़ा गया। हम भारत में यूएई मुद्रा मुंबई और यूएई में इसमें हो गया भारत में मुद्रा कांडला यूएई, सॉरी भारत में क्या है भारत में हो गया मुद्रा कांडला मुंबई, ठीक है। यूएई में हो गया फुजेरा, इसराइल में हो गया टाइफा, ग्रीस में हो गया पेरियस, ठीक है, ग्रीस में क्या पेरियस, इटली में मैसिना, फ्रांस में मर्सिले। इस परियोजना के अंतर्गत सभी बंदरगाह जोड़े जाते हैं। तो ये हम लोगों ने आज का वीडियो देख लिया। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।